हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सीईटी वाले आ जाओ भाई। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ठीक है, इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आज की क्लास के अंदर बात करेंगे राजस्थान जीके को लेकर के। साथियों, हर एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है वो सीईटी 2024 के अंदर गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो अपने आप सब्सक्राइब कर लोगे, बोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न है कि जहूर खान मेवाती का सम्मत जो है वो किस लोक वाद्य यंत्र से है? बताओ भाई, जहूर खान मेवाती का सम्मत जो है वो किस लोक वाद्य यंत्र से है? ठीक है, ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी खड़ताल, ऑप्शन सी अलगोजा, ऑप्शन डी बपंग। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा जहूर खान मेवाती के लिए? बिल्कुल 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 साथियों, जिनका भी भाई डी ऑप्शन आ गया उनका तो क्या कहना भाई। ठीक है, जहूर खान मेवाती का सम्मत जो है ये साथियों बपंग लोक वाद्य यंत्र से। किसे साथियों? बपंग लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, बपंग जो लोक वाद्य यंत्र है ये एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है साथियों, कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, और बपंग जो है ठीक है तत्व वाद्य यंत्र है, और जहूर खान मेवाती का सम्मत जो है वो बपंग वाद्य यंत्र से अच्छे से जो है वो रट्टा मारकर जाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन का करते हैं थोड़ा पोस्टमार्टम। देखो, सारंगी की बात करें साथियों तो सारंगी के हैं राम नारायण भाई। ठीक है, राम नारायण। ठीक है, राम नारायण का सम्मत जो है वो किस लोक वाद्य यंत्र से है? सीटी 2023 के अंदर साथियों, सीटी 2023 के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो सीधा पूछा गया था कि राम नारायण का सम्मत जो है वो किस लोक वाद्य यंत्र से है? ठीक है, अच्छे से रट्टा मारकर जाना। देखो साथियों, खड़ताल की बात करें तो खड़ताल के साथियों, खड़ताल के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है सदीक खान। साथियों कौन है? सदीक खान जो है वो खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार है भाई सदीक खान। ठीक है, सदीक खान। ठीक है, अलगोजा की बात करें साथियों तो अलगोजा के हैं रामनाथ चौधरी। ठीक है साथियों, अलगोजा के कौन है भाई? रामनाथ चौधरी। ठीक है, रामनाथ चौधरी जो है इनका संबंध किससे है? अलगोजा वाद्य यंत्र से है। ठीक है, पिछली बार साथियों सारंगी का पूछा था। ठीक है, इस बार हो सकता है इनमें से कोई जो है वो एक सप जाए, तो अच्छे से जो है वो रट्टा मारकर जाना। ठीक है, सारंगी रामनाथ चौधरी। ठीक है, खड़ताल के हैं सदीक खान। ठीक है, अलगोजा के हैं रामनाथ चौधरी, और साथियों बपंग के हैं कौन? अपने जहूर खान मेवाती। और बपंग जो है वो एक तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है साथियों, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं लेकिन याद जो है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। साथियों धैर्य के साथ क्लास को अगर पूरा देखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न जो है वो आपका गलत नहीं जाएगा जीके का। तो ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई। हाँ, देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि तारा शर्मा जो है वो निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? बताओ भाई, तारा शर्मा का समझ जो है वो किस प्रसिद्ध लोक नृत्य से हैं? बताओ बताओ बताओ। हाँ, देखो पहला ऑप्शन है भवई, दूसरा ऑप्शन है तेरे ताली, तीसरा ऑप्शन है कच्ची घोड़ी, और चौथा ऑप्शन है गैर। तो बताओ तारा शर्मा का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? बिल्कुल 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 साथियों, जिनका भी यहाँ पे भाई जिनका भी ए ऑप्शन आ गया है उनका तो क्या कहना। ठीक है, भवई नृत्य साथियों किससे है? तारा शर्मा का जो संबंध है ये भवई नृत्य से है। ठीक है, भवई नृत्य के बारे में आपको दो चीजें बता रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछे गए मैं वही बता रहा हूं। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं मैं उन्हीं को रिलेट करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक तो भवई जो नृत्य है इसका समझ जो है ये उदयपुर संभाग से है। ठीक है, उदयपुर संभाग से है। ठीक है, भवाई नृत्य का जो संबंध है ये साथियों उदयपुर संभाग से है। दूसरा कथन है इनकी भवाई नृत्य के बारे में वो ये है साथियों रूप सिंह शेखावत। ठीक है भाई, एक नाम आता है रूप सिंह शेखावत। ठीक है, रूप सिंह शेखावत का संबंध जो है वो साथियों किस नृत्य से है? तो साथियों भवाई नृत्य से है। अच्छे से रट्टा मारकर जाना। हाल ही के अंदर फॉरेस्टर के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था कि रूप सिंह शेखावत का संबंध जो है वो किस नृत्य से है? ठीक है, तारा शर्मा का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से। ठीक है साथियों, तारा शर्मा का संबंध जो है वो भवाई नृत्य से। रूप सिंह शेखावत का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से। और भवाई नृत्य जो है वो उदयपुर संभाग का है। ठीक है, किस संभाग का साथियों? उदयपुर संभाग का है। अच्छे से रट्टा मारकर जाना। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई, साथियों आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है कि मंगड़ियारों द्वारा प्रयुक्त जो है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? सीटी 2023 के अंदर पूछा गया था कि मंगड़ियारों के द्वारा सॉरी साथियों सीटी के अंदर इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था। मंगड़ियारों के द्वारा प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा? देखो मंगड़ियार क्या है? मंगड़ियार जो है ये एक जाति है। ठीक है,
जो मांगणियार जो है ये क्या साथियों एक जाति है, ठीक है। इनके द्वारा प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए जंतर, ऑप्शन बी बपंग, ऑप्शन सी रवाज, ऑप्शन डी कमाजा। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है भाई, जिनका भी डी ऑप्शन है उनकी तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की। साथियों कमाजा की बात करें तो कमाजा भी एक तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है। कमाशा कैसा वाद्य यंत्र है साथियों, तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो मंगड़ियार जाति के द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो वाद्य यंत्र है वो है कमाचा वाद्य यंत्र। साथियों सीटी 2023 का क्वेश्चन क्या पूछा वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पूछा था कि साकर खान का संबंध किससे है। साथियों साकर खान, ठीक है, इनको 2012 के अंदर पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया किसको, साकर खान को। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2012 के अंदर, साथियों 2012 के अंदर, ठीक है, पद्म श्री से सम्मानित साकर खान का संबंध जो है वो किस लोक वाद्य यंत्र से है। सीटी 2023 के अंदर इस क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसलिए मैं आपको हर चीज जो है वो रिलेट करके बता रहा हूं कि इस बार जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों 2012 के अंदर पद्म श्री दिया किनको, साकर खान को। और इनका संबंध जो है वो कमायचा वाद्य यंत्र से है। और मांगणियार जो जाति है उनका संबंध भी कमायचा वाद्य यंत्र से है, ठीक है। अच्छे से रट लिया। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई साथियों आज के क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न है कि ऊषा मस्जिद जो है ये कहां पर स्थित है। बताओ भाई ऊषा मस्जिद जो है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सांपर, ऑप्शन डी बयाना। बताओ कहां पर हो जाएगी भाई ऊषा मस्जिद। बिल्कुल 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 साथियों जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उनका सही हो जाएगा बयाना। और बयाना है भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। किस जिले के अंदर भाई, भरतपुर जिले के अंदर है। और वहां पर जो है वो ऊषा मस्जिद स्थित है, ठीक है। साथियों बात करें जालोर की तो जालोर के अंदर मलिक शाह पीर की दरगाह भाई, ठीक है। किसकी, मलिक शाह पीर की दरगाह भाई। मलिक शाह पीर की दरगाह जो है ये कहां पर है साथियों, ये जालोर के अंदर है, ठीक है। जोधपुर की बात करें साथियों तो जोधपुर के अंदर एक मीनार मस्जिद है, ठीक है। जोधपुर के अंदर एक मीनार जो है वो मस्जिद है, ठीक है। जोधपुर के अंदर एक मीनार मस्जिद, ठीक है। जोधपुर के अंदर एक मीनार मस्जिद है, ठीक है। साथियों बात करें सांबर की तो सांबर के अंदर नलियासर मस्जिद है भाई, ठीक है। सांबर के अंदर है नलियासर मस्जिद, ठीक है। सांबर के अंदर कौन सी है, नलियासर मस्जिद है। अच्छे से जो है वो रट्टा मार कर जाना। जालोर के अंदर मलिक शाह पीर की दरगाह है, ठीक है। जोधपुर के अंदर एक मीनार मस्जिद है, सांबर के अंदर नलियासर है। और साथियों ऊषा मस्जिद की बात करें तो ये बयाना भरतपुर के अंदर है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई आज के अपना अगला प्रश्न साथियों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो आज ही कर लेना, क्योंकि सीटी 2023 के अंदर जितना भी आपका जीके पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन जो है वो व्याख्या सहित मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूं। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई हाँ आज के अपना अगला प्रश्न साथियों की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है, ठीक है। बताना आपको कौन सा युग्म जो है वो असंगत है, बताइए भाई। ऑप्शन ए केला देवी करौली, बिल्कुल सही साथियों। केला देवी जो है वो करौली के अंदर केला देवी का मंदिर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। करणी माता देशनोक, और देशनोक जो स्थान है ये बीकानेर के अंदर, ठीक है। कहां पर साथियों, बीकानेर के अंदर है भाई। जीण माता जमवा रामगढ़ और रानी सती झुंझुनू। देखो जीण माता की बात करें तो जीण माता का समझ साथियों जो है वो रेवासा गांव सीकर से है भाई, ठीक है। रेवासा और रेवासा जो स्थान है ये सीकर जिले के अंदर, किस जिले के अंदर है, सीकर जिले के अंदर है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही सुमिलित नहीं है, असंगत है। क्योंकि जीण माता का साथियों समझ जो है वो रेवासा सीकर से है और रानी सती का समझ जो है वो झुंझुनू से। बिल्कुल आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो असंगत है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई हाँ आज के अपना साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। सीटी 2023 के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर इस क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर सीटी 2023 में इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। बताओ भाई देखो तल्लीनाथ जी का जो तीर्थ स्थल है ये पांचोटा गांव जालोर के अंदर, बिल्कुल सही साथियों। तल्लीनाथ जी का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तल्लीनाथ जी का जो तीर्थ स्थल है ये पांचोटा गांव जालोर के अंदर, ठीक है। देखो भाई तेजा जी का जो है ये परबतसर नागौर के अंदर है, ये भी सही है साथियों। देवनाथ जी की बात करें तो ये आसिद भिलवाड़ा, ये भी सही है। लेकिन साथियों पाबूजी और बेंगटी फलोदी, देखो बाबूजी का कहां पर है भाई, बाबूजी का है कोल्लू के अंदर। कहां पर साथियों, बाबूजी का जो तीर्थ स्थल है ये है कोल्लू के अंदर, ठीक है। कोल्लू जो स्थान है ये कहां पर है भाई, ये वर्तमान के अंदर फलोदी जिले के अंदर है, ठीक है। फलोदी जिले के अंदर है, ठीक है। कोल्लू कहां पर है साथियों, फलोदी जिले के अंदर है। वहां पे किसका है भाई, बाबूजी का। कोल्लू के अंदर बाबूजी का। लेकिन बेंगटी फलोदी की बात करें तो यहां पर है भाई हड़बू जी का, ठीक है।
किसका साथियों, हडबू जी का है। और बेंगटी गांव है ये भी फड़ौदी के अंदर है, और कोल्लू जो है वो बाबू जी का है, और बेंगटी फड़ौदी जो है ये हडबू जी का है। अच्छे से रट लिया। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, हाँ देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, हाँ आराम से आंसर देना, ठीक है। देखो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है ये किसने प्रस्तुत किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का, साथियों राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए वर्क आर्चर, ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी एरिक डिक्सन, ऑप्शन डी डॉक्टर फयाज अली। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी भाई बी ऑप्शन जिनका भी आ गया है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो 1916 के अंदर किया गया है। कब किया भाई? 1916 के अंदर। पुस्तक अगर आपसे पूछ ले साथियों, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक पूछ ले हो जाएगा राजपूत पेंटिंग भाई, ठीक है। कौन सी? राजपूत पेंटिंग के अंदर इन्होंने जो है वो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो 1916 के अंदर किया था, ठीक है। बिल्कुल भाई, हाँ इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के, ठीक है। साथियों धैर्य के साथ पूरी क्लास को आराम से देखना, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है वो इनसे बाहर नहीं जाए, ठीक है। कोशिश ये रहेगी। देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य जो है वो सुमेलित नहीं है? साथियों ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो लोक नाट्य से, लोक नृत्य से, वाद्य यंत्र से, आभूषणों से और वेशभूषा से, इन्हीं से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। देखो नौटंकी भरतपुर अलवर बिल्कुल सही है, नौटंकी तो भाई भरतपुर अलवर की है, ठीक है। रम्मत की बात करें तो बीकानेर और जैसलमेर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बीकानेर और जैसलमेर के अंदर कौन सी है? रम्मत, ठीक है। तुर्रा कलंकी मारवाड़ और तम्मासा जयपुर। साथियों तम्मासा जयपुर सही है, लेकिन भाई तुर्रा कलंकी गलत है यहाँ पे। देखो तुर्रा कलंकी की बात करें तो तुर्रा कलंकी जो है मारवाड़ की नहीं है, ये है मेवाड़ की, ठीक है। कहां की साथियों? मेवाड़ की है भाई, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है। तुर्रा कलंकी जो है वो मारवाड़ की नहीं है, कहां की साथियों? मेवाड़ की है, ठीक है भाई। हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। साथियों नौटंकी के अंदर भरतपुर, धौलपुर, एक जिला और जोड़ना डीग, ठीक है भाई, डीग भी जोड़ लेना साथ में। धौलपुर, भरतपुर और डीग के अंदर नौटंकी, रम्मत जो है वो बीकानेर जैसलमेर, तुर्रा कलंकी मारवाड़ के अंदर नहीं है, मेवाड़ के अंदर है, ठीक है। और तमाशा जो है वो जयपुर का, ठीक है। बिल्कुल भाई, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी आज की क्लास अपना साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक जो है वो प्रसिद्ध है? बताओ भाई पंडारी जो मोदक हैं ये किस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नाथ द्वारा। कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा पंडारी मोदक के लिए, ठीक है साथियों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों को कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन जिनका भी है उनका सही हो जाएगा बीकानेर के भाई। पंडारी मोदक जो है ये बीकानेर के प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा बेटे, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की और। बिल्कुल भाई, हाँ देखो आज की क्लास अपना अगला प्रश्न, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो पाव रजाई के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है जो पाव रजाई के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी नाथद्वारा, ऑप्शन डी अकोला। कौन सा ऑप्शन जो है वो पाव रजाई के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? बिल्कुल बिल्कुल साथियों जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा जयपुर जो है ये पाव रजाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। जयपुर जिला जो है ये पाव रजाई के लिए प्रसिद्ध है। देखो भाई बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर मलिर प्रिंट, पहले ही मैंने बता दिया मलिर प्रिंट, और एक कौन सी प्रिंट? अजरक प्रिंट, ठीक है अजरक प्रिंट है, ठीक है। मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का बाड़मेर जिला जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा जो है ये पेशवाई चित्रांकन के लिए, ठीक है पेशवाई चित्रांकन के लिए कौन सा? नाथद्वारा। और अकोला की बात करें तो ये दाबू प्रिंट के लिए भाई, ठीक है। अकोला जो है ये किसके लिए? अकोला है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और नाथद्वारा है राजसमंद के अंदर, नाथद्वारा है राजसमंद जिले के अंदर, ठीक है। और अपना कौन सा? अपना अकोला जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो भी अच्छे से रट्टा मार कर जाना। देखो बाड़मेर के अंदर मलिर पिंड अजरक पिंड याद हो गया। नाथद्वारा के अंदर एक तो पिछवाई चिंतरागण है, ठीक है। नाथद्वारा जो स्थान है ये राजसमंद के अंदर है, और यहाँ का जो पिछवाई चिंतरागण है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। देखो अकोला जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और यहाँ की जो है वो दाबू प्रिंट जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। अच्छे से रट्टा मार कर जाना, ठीक है। हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई देखो आज के अपना अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक जो हैं वो कौन माने जाते हैं? बताओ भाई
ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं ये कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए हिम्मत सेन, ऑप्शन बी मनरंग, ऑप्शन सी भानु महाराज, ऑप्शन डी फहीमुद्दीन डगर। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा? ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा मनरंग जो है। साथियों मनरंग जो है ये अपने ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक जो है वो माने जाते हैं। और इनका नाम है साथियों, इनका नाम है भूपत खान। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या है? भूपत खान। ठीक है, अच्छे से भाई भूल मत जाना, या तो भूपत खान आएगा या फिर मनरंग आएगा। ठीक है, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूं, नहीं तो आप कमेंट करके बताओगे सर इसका तो भूपत खान है। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, इन्हीं का नाम क्या है साथियों? भूपत खान है। ठीक है, तो हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। ठीक है, हाँ आज की क्लास का साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कोकिला जो है वो किससे कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान की कोकिला किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए गौरीबाई, गौरीबाई को वागड़ की मीरा, पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं भाई। ठीक है, वागड़ की मीरा, अल्लाह जलाईबाई, बसंती या फिर बातुल बेगम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजस्थान की कोकिला जो है ये अल्लाह जलाईबाई को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अल्लाह जलाईबाई को साथियों बात करें तो इसको जो है वो 1982 के अंदर साथियों इनको जो है वो 1982 के अंदर पद्म श्री से जो है वो सम्मानित किया गया। और अल्लाह जलाईबाई जो है ये मांड गायन से संबंधित है। किससे साथियों? मांड गायन से संबंधित है। इनको जो है वो 1982 के अंदर पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक पिछली जो क्लास है उसके अंदर, ठीक है पिछली क्लास के अंदर एक कमेंट आया था कि जो मैंने क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था वहां पे कौन सा एक ऑप्शन था लास्ट में शायद था गुलाबो का। ठीक है साथियों, लास्ट में मैंने लिखा था गुलाबो का ऑप्शन था। ठीक है, गुलाबो, तो उसमें मैंने बताया था कि गुलाबो का समझ जो है ये मांड गन से नहीं है साथियों, गुलाबो का समझ जो है वो काल बेलिया से है। ठीक है, गुलाबो का समझ कैसे है? काल बेलिया नृत्य से है। और साथियों मैंने बताया था कि गौरीबाई, अल्लाह जलाईबाई, ठीक है, बातुल बेगम और बानो बेगम, इन सभी का समझ जो है वो मांड गन से। किसे साथियों? मांड गन से। ठीक है, तो शायद कमेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई, आज की क्लास का साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई? ठीक है, सवाई जयसिंह, ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है, जगत सिंह या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, कौन सा? जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी, उनका सही हो जाएगा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है साथियों, राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो है वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना है ये राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या होता है कि 1988 के अंदर, ठीक है, सबसे पहले साथियों इसका नाम जो था वो था क्या? राजस्थान कला विद्यालय इसका नाम था। ठीक है, राजस्थान कला विद्यालय जो है वो इसका नाम था। उसके बाद के अंदर साथियों, उसके बाद के अंदर 1988 के अंदर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? इस राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया। ठीक है, इसका नाम जो है ये साथियों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया। तो इसका जो स्थापना है ये सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है कि जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की जो स्थापना है ये किस महाराजा के काल के अंदर हुई थी? बताओ भाई, जयपुर के अंदर राम प्रकाश थिएटर की जो स्थापना है ये किस महाराजा के काल के अंदर हुई थी? ऑप्शन ए सवाई राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी महाराजा ईश्वरी सिंह, ऑप्शन सी महाराजा विनय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। बताओ भाई, राम प्रकाश थिएटर की जो स्थापना है ये किस महाराजा के काल के अंदर हुई थी? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। साथियों महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो है वो राम प्रकाश थिएटर की जो स्थापना है ये की गई। ठीक है साथियों, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, कब की गई? तो 1988 के अंदर। ठीक है, 1988 के अंदर जो है वो राम प्रकाश थिएटर की जो स्थापना है ये राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि जागती ज्योत पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किया जाता है, मतलब किस अकादमी के द्वारा इसका प्रकाशन जो है वो किया जाता है जागती ज्योत का, ये बताना। ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर उदयपुर के द्वारा, हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर या फिर ललित कला अकादमी जयपुर। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जागृति ज्योत पत्रिका के लिए? बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति जो अकादमी है बीकानेर जिले के अंदर है उनके द्वारा जागृति ज्योत जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से
ठीक है, निम्न में से किस केंद्र भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे? बताओ भाई, निम्न में से किस भवन के जो वास्तुकार हैं ये चार्ल्स कोरिया थे? ऑप्शन ए जवाहर कला केंद्र, ऑप्शन बी रंगमंच जयपुर, ऑप्शन सी सिटी पैलेस, ऑप्शन डी रविंद्र मंच जयपुर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा जवाहर कला केंद्र। साथियों जवाहर कला केंद्र जो है ये जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर भाई? जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि राजस्थान की अधिकांश जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है ये किस केंद्र के अंदर संचालित होती है? तो जवाहर कला केंद्र के अंदर, और जवाहर कला केंद्र जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, इसके जो वास्तुकार थे ये थे चार्ल्स कोरिया। ठीक है, अच्छे से रट्टा मारकर जाना है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई निम्न में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान कला विद्यालय 1988 के अंदर स्थापना हुई, सही है। राजस्थान कला विद्यालय की जो स्थापना है ये 1988 के अंदर हुई थी। ठीक है, राजस्थान ललित कला अकादमी इसकी स्थापना जो है 1957 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये भी सही है। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर 1993 के अंदर, सही है। ठीक है साथियों, रविंद्र मंच की बात करें तो रविंद्र मंच कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना जो है वो 1965 के अंदर नहीं हुई साथियों, कब हुई थी? 1963 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1963 के अंदर जो है वो रविंद्र मंच की स्थापना जो है वो जयपुर के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो यहाँ आपका सुमेलित नहीं है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष जो है वो गैर कानूनी घोषित किया था? बताओ भाई जयपुर राज्य के द्वारा कन्या वध को जो है वो किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1833 में सबसे पहले साथियों कोटा रियासत के द्वारा। ठीक है, कोटा रियासत के द्वारा सबसे पहले जो है वो कन्या वध को जो है वो गैर कानूनी घोषित किया। इसके द्वारा कोटा रियासत के द्वारा 1833 के अंदर। ठीक है, 34 के अंदर साथियों बूंदी रियासत के द्वारा। ठीक है, बूंदी ने 1834 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, 1844 के अंदर साथियों 1844 के अंदर जयपुर के द्वारा। ठीक है, जयपुर रियासत है 1844 के अंदर कन्यावध को जो है वो गैर कानूनी घोषित किया था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज का साथियों अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सती रोकथाम अधिनियम जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सती रोकथाम अधिनियम जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1981। ठीक है, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1985। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा सती रोकथाम अधिनियम के लिए? बिल्कुल सही। जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा 1987 के अंदर साथियों 4 सितंबर। ठीक है, 4 सितंबर 1987 को। ठीक है, 1987 घटना है। और नीम का थाना वर्तमान के अंदर जिला कौन सा? नीम का थाना। ठीक है, उनके अंदर जो है वो लास्ट के अंदर साथियों सती हुई थी रूप कंवर। ठीक है, कौन हुई थी भाई? रूप कंवर जो है ये लास्ट के अंदर सती हुए थे, उनके सबसे अंतिम में। तो इनके बाद जो है वो सती जो रोकथाम अधिनियम है ये बनाया गया और ये राजस्थान के अंदर 1987 के अंदर जो है वो लागू किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि कसुमल रंग जो है वो कसुमल रंग का अर्थ क्या है? ठीक है, कसुमल रंग जो है वो कौन से रंग को कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल रंग को कहा जाता है, ऑप्शन बी काला रंग, ऑप्शन सी नीला, या ऑप्शन डी पीला। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो कसुमल रंग के लिए सही हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा। लाल रंग जो है ये साथियों कसुमल रंग का प्रतीक है, यानी कि कसुमल रंग जो है ये लाल रंग को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास में अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण जो है वो निम्न में से कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा आभूषण जो है वो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन ए बोरला, ऑप्शन बी तंडा, ऑप्शन सी मुर्किया, ऑप्शन डी बंगड़ी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? पुरुषों का आभूषण इनमें से कौन सा है? साथियों बोरला की बात करें तो बोरला और टीका, ठीक है, ये महिलाओं के सिर के आभूषण है। ठीक है, किसके साथियों? सिर के आभूषण है बोरला और टीका। टड्डा की बात करें तो टड्डा जो है ये कलाई के अंदर पहना जाता है भाई। कहाँ पर साथियों? टड्डा जो है ये टड्डा और गोखरू जो है ये कलाई के आभूषण है। ठीक है साथियों, टड्डा और गोखरू जो है ये कलाई के आभूषण है। मुर्कियां की बात करें तो मुर्किया जो है ये पुरुष जो है वो कानों के अंदर पहनते हैं, और बंगड़ी जो है ये महिलाएं कहाँ पे पहनती है? हाथ के अंदर पहनती है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुर्कियां जो है ये पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, और मुर्किया पुरुष जो है वो कान के अंदर पहनते हैं। ठीक है, कहाँ पे साथियों? कान के अंदर जो पहना जाने वाला आभूषण है उसका नाम है मुर्किया। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास में साथियों अपना अगला प्रश्न है कि
दामना नामक जो आभूषण है ये कहाँ पर धारण किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दामना आभूषण जो है ये कहाँ पर धारण किया जाता है? ऑप्शन ए उंगलियों के अंदर, ऑप्शन बी पैरों में, ऑप्शन सी कमर, ऑप्शन डी गले के अंदर। बताओ भाई दामना आभूषण जो है ये कहाँ पर धारण किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा, अंगुलियों के अंदर दामना नामक आभूषण जो है वो धारण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज के साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि मक्का जो है वो राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? बताओ भाई मक्का जो है वो राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी मीणा, ऑप्शन डी ग्रासिया। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा। भील जनजाति के द्वारा जो है भील जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो है मक्का। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के जो है आपके लिए। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अमर काव्य वंशावली। साथियों अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है? सीईटी के पिछली सीईटी के अंदर इसको जो है वो पूछा गया था कि अमर काव्य वंशावली जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन बी जीवाधार, ऑप्शन सी जगजीवन भट्ट, ऑप्शन डी सदाशिव भट्ट। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप कमेंट करके बता दो। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।